जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम इससे पहले एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रीड आउट कर रहे थे, ठीक है। इनफैक्ट हमने पहले भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स की टाइप्स पढ़ ली हुई हैं, मतलब डिफरेंट टाइप्स के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। आज जो हम देखेंगे ऑलरेडी व्यू किया हुआ है, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूटिलिटी प्रोग्राम, चैप्टर नंबर 6 है। ये बुक भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई है गूगल क्लासरूम के अंदर। हाँ जी, सॉफ्टवेयर आपको पता है सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। सॉफ्टवेयर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कंप्यूटर को बताते हैं कि व्हाट टू डू, कि कैसे अब कंप्यूटर काम करेगा, ठीक है। हम जो भी इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, वो हमें एज आउटपुट रिसीव हो रही होती है। फॉर एग्जांपल जब हम कीबोर्ड को यूज़ कर रहे होते हैं और हमें रिजल्ट कहाँ से डिस्प्ले होता है, आपकी जो स्क्रीन है वहाँ से डिस्प्ले होता है। और जो भी सॉफ्टवेयर है उसमें डाटा कहाँ पे स्टोर होता है, उसकी डिस्क या उसकी मेन मेमोरी या फिर उसकी सेकेंडरी मेमोरी के अंदर। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर भी आप लोगों को बताए हुए हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमने पढ़ लिए हुए हैं इन डिटेल, जिसमें आपके एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, डाटाबेस और एजुकेशनल पर्पस सॉफ्टवेयर आ जाते हैं, और भी जो पर्सनल यूजेज सॉफ्टवेयर आ जाते हैं, ठीक है। लीगल सॉफ्टवेयर आ जाते हैं, कानून साजी से रिलेटेड। और अब जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट सर्टेन फंक्शंस इन दी कंप्यूटिंग सिस्टम। सिस्टम प्रोग्राम एक ऐसे सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं जो कि इम्प्लीमेंट करते हैं खास फंक्शन किसी अंदर, आपके कंप्यूटिंग सिस्टम के अंदर। इट कंट्रोल, ये इसका पूरा का पूरा कंट्रोल होता है, ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है। जो भी आपके कंप्यूटर का सिस्टम होता है उसके सारे फंक्शंस को, उसके सारे ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है। और ये जो इसकी एलोकेशंस हैं, डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं, उसको मैनेज करता है। बेटा ये आप ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। आपके जो सिस्टम प्रोग्राम होते हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जैसे डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं, यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते हैं। इनमें कितनी चीज़ें आती हैं। फॉर एग्जांपल सिस्टम सॉफ्टवेयर आर ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर्स एंड यूटिलिटी प्रोग्राम्स। फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम इज द सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट बी इंस्टॉल्ड ऑन द कंप्यूटर सिस्टम टू यूज़ द कंप्यूटर। ये चीज़ याद रखिएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो आपका कंप्यूटर बेकार है। उसके बगैर आप कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो सबसे पहले जो मेन प्रायोरिटी आती है वो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर की आती है। तो सबसे पहले आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होना चाहिए, फिर उसके ऊपर आप डिफरेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके काम कर रहे होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अ प्रोग्राम नीडेड टू परफॉर्म वेरियस टास्क, ठीक है। आपको ये भी बता दिया हुआ है कि एप्लीकेशन जो परफॉर्म application software is a program needed to perform various applications on computer by the user. It is also known as application package. मतलब कि ये जो MS Word है, Excel है, स्प्रेडशीट है, ETC, ये सारे आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। तो हमें जिस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है हम वो इंस्टॉल करते हैं और अपना काम कर लेते हैं। ऐसे ही होता है ना। तो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वेरियस टास्क, वेरियस फंक्शन परफॉर्म करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ये समहाउ इम्पोर्टेंट है, समहाउ नहीं इम्पोर्टेंट। हमारा दिल करे हम इंस्टॉल करें, हमारा दिल करे ना करें, लेकिन आपका जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसके बगैर कंप्यूटर कभी भी काम नहीं करता। डिफरेंस बिटवीन सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, द डिफरेंस बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। हाँ जी, ये जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, ये आपके स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज टू मैनेज कंप्यूटर रिसोर्सेज, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सॉल्व पार्टिकुलर प्रॉब्लम, सिस्टम सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूट ऑल टाइम इन कंप्यूटर। ठीक है, वही बात है ना कि वो हर वक्त कंप्यूटर के अंदर एग्जीक्यूट हो रहा होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, एग्जीक्यूट एज व्हेन रिक्वायर्ड, हमें जब ज़रूरत होती है हम तब इंस्टॉल कर लेते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, दी नंबर ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर इज लेस देन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, द नंबर ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज मोर मच मोर देन सिस्टम सॉफ्टवेयर। आपके जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो बहुत कम है, जैसे कि विंडो 7 है, XP है, विंडो 8 है, विंडो 10 है, लाइनक्स है, यूनिक्स है। मतलब कि इसके वर्जन कम है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो बहुत ढेरों है, म्यूज़िक का है, वीडियो का है, MS वर्ड, पावर पॉइंट, इतने सारे आपके पास अवेलेबल हैं। स्क्रीनशॉट का है, PDF का सॉफ्टवेयर है, मतलब कि डिफरेंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन आपके पास अवेलेबल हैं। यूजर्स ही बनाते हैं इसको अपने पर्सनल यूज़ के लिए, और आप लोगों ने बड़े डिटेल में पीछे देख लिया हुआ है।
सिस्टम सॉफ्टवेयर इज एसेंशियल फॉर अ कंप्यूटर टू वर्क। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका मेजर पार्ट है, इसके बगैर आपकी विंडो कभी भी काम नहीं करती। मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के बगैर आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या कोई भी काम नहीं कर सकते। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ नॉट एसेंशियल फॉर अ कंप्यूटर टू वर्क। हाँ जी भाई, आपकी मर्जी, आप इंस्टॉल करना चाहें करें, नहीं करना चाहें ना करें, लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, ऑपरेटिंग सिस्टम, an operating system is a set of program that manages all computer components. हाँ जी, क्या है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम? एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम दैट मैनेजेस ऑल कंप्यूटर कंपोनेंट्स। ये सारे कंप्यूटर के मैनेज कंपोनेंट्स को मैनेज करता है एंड ऑपरेशंस को मैनेज करता है। अ कंप्यूटर कैन डू नथिंग विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम। वही बात कि भाई सिस्टम सॉफ्टवेयर के बगैर आपका कंप्यूटर कुछ नहीं कर सकता, और उसकी एग्जांपल थी ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट बी इंस्टॉल्ड, ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट बी इंस्टॉल्ड। जी, ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट बी इंस्टॉल्ड ऑन एवरी कंप्यूटर। यस, ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे आप एंड्रॉइड ऐप है, एंड्रॉइड भी फ़ोन चला रहे हैं तो वो भी उसके अंदर सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर पहले से इंस्टॉल किया होता है, तो आप उसके ऊपर डिफरेंट एप्लीकेशन इंस्टॉल करके काम कर रहे होते हैं। User interact with the computer through operating system. When computer is turned on, the operating system run and checks that all parts of computer are functioning properly. जब विंडो रन होती है तो वो देखती है ऑपरेटिंग सिस्टम रन है इस कंप्यूटर के अंदर, और ये इसके अंदर जो फंक्शंस हैं वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस ऑल ऑपरेशंस ऑन कंप्यूटर आफ्टर लोडिंग। हाँ जी, जब आपकी विंडो चल पड़ती है तभी आप उसके अंदर काम जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। ये इसकी डायग्राम बनाई गई है, यूज़र इंटरेक्शन विद कंप्यूटर वाया ऑपरेटिंग सिस्टम। देखें भाई, कंप्यूटर है ये यूज़र है, हम यूज़र हैं, ये कंप्यूटर है। इसके सेंटर में उस हमारी जो लेयर है मेन, वो क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। जो यूज़र है वो कंप्यूटर को इस्तेमाल करना चाह रहा है तो उसको ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ेगा। आज इसमें ये बता रहा है दी अबव फिगर शोज दैट ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम दैट एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन अ यूजर एंड अ कंप्यूटर। मतलब कि कंप्यूटर के हार्डवेयर और यूज़र के दरमियान में ऑपरेटिंग सिस्टम एक सेट ऑफ प्रोग्राम है जो कि एक इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है। यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर व्यू नहीं कर सकता। तो कुछ पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसे डोस। ठीक है, ये पहला था सिस्टम, अब भी इसको यूज़ करते हैं अगर जहाँ पे हमें सिंगल काम करना हो। विंडोज़ का तो आप लोगों को बड़े अच्छे से पता है, एक्सपी है, जो है 8 है, 10 है, ये आपकी विंडोज़ हैं। विंडोज 7 है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बाई 2, लाइनक्स ईटीसी। ये भी जो लाइनक्स है ना और यूनिक्स है, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, थोड़ा सा कमांड बेस्ड सिस्टम है, हाई लेवल के सिस्टम है। यहाँ पे कुछ टर्म्स का कॉन्सेप्ट है, मल्टी यूज़र, मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी टास्किंग, मल्टी थ्रेडिंग एंड टाइम शेयरिंग। ठीक है, वन बाय वन हम इसको देख लेते हैं। अ मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ मल्टीपल यूज़र टू यूज सेम कंप्यूटर एट अ टाइम। क्या बात है कि जो मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, मल्टी के नाम से पता चल गया, मल्टीपल यूज़र एक ही कंप्यूटर को एट अ टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी एग्जांपल आपकी लाइनक्स होती है, यूनिक्स होती है और विंडो 2000 है। अब हम मल्टी प्रोसेसर की बात करते हैं। एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट सपोर्ट टू और मोर प्रोसेसर। मल्टी प्रोसेसर है, मैंने अभी आपको सीपीयू का कंसेप्ट बताया था, सीपीयू को हम प्रोसेसर कहते हैं। तो अब मल्टी प्रोसेसर में क्या हुआ? मोर देन वन सीपीयू, मतलब कि एक से ज़्यादा सीपीयू। An operating system that support two or more processor that running program at the same time, this is called multiprocessor system। मतलब टू और मोर प्रोसेसर, मतलब एक से ज़्यादा सीपीयू एक ही कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम को रनिंग कर रहे हैं, जिससे आपका काम बड़ा आसान हो जाता है। देखिए, जितनी ब्रेन शेयरिंग होगी उतना ही काम जो है वो आसान होगा। एक ब्रेन कंप्यूटर के अंदर लगाया है तो वो स्लो काम करेगा, जब मल्टी प्रोसेसर सिस्टम की बात करते हैं तो वो साइमल्टेनियसली एक साथ मल्टीपल टास्क जो है वो परफॉर्म कर देता है। उसकी एग्जांपल में भी लाइनक्स है, यूनिक्स है और विंडो 2000, मतलब ये अप्लाई करते हैं। हाँ, जब मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं, मल्टीटास्क के नाम से पता चल गया कि
काम इसमें ज़्यादा होगा, टास्क जो काम परफॉर्म कर रहे हैं। एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट एग्जीक्यूट मोर देन वन प्रोग्राम, देखिए ना, टास्क है ना, प्रोग्राम एक टास्क है, तो अब क्या है, मल्टीटास्किंग में मोर देन वन प्रोग्राम एट द सेम टाइम एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। दिस इज कॉल्ड मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। सम एग्जांपल ऑफ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम आर यूनिक्स एंड विंडोज 2000। हाँ जी, मल्टी थ्रेडिंग की बात करते हैं। एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट अलाउ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम टू रन कंकरेंटली इज कॉल्ड मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। हाँ जी भाई, कंकरेंटली मतलब एक साथ, ओके, कंकरेंटली मतलब एक साथ। ऑपरेटिंग सिस्टम के जो डिफरेंट पार्ट हैं, मुख्तलिफ हिस्से हैं, एक ही प्रोग्राम के मुख्तलिफ हिस्से हैं, एक साथ चल रहे हैं, उसको कहते हैं मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रोसेस के अंदर एक प्रोसेस के अंदर थ्रेड्स होता है, लाइक ये पीडीएफ है, ठीक है, मैं इसके ऊपर न्यू फाइल भी ओपन कर रही हूँ, पुरानी फाइल को भी व्यू कर रही हूँ, उसके ऊपर भी राइट कर रही हूँ, लिख रही हूँ, तो मैं मल्टी थ्रेडिंग परफॉर्म कर रही हूँ, लेकिन है तो एक ही पीडीएफ है ना। तो एक पीडीएफ यहाँ पे एक प्रोसेस है, और उसके अंदर जो मल्टीपल काम मैं कर रही हूँ वो होती है मेरी मल्टी थ्रेडिंग। एक ही प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल काम परफॉर्म करना एक साथ, उसे कहते हैं मल्टी थ्रेडिंग। हाँ जी भाई, टाइम शेयरिंग सिस्टम अलाउ मैनी यूजर टू शेयर द कंप्यूटर साइमल्टेनियसली। टाइम शेयरिंग क्या चीज़ होती है? ये मल्टीपल यूज़र को अलाउ करती है, मैनी यूज़र को अलाउ करती है शेयर करें अपने कंप्यूटर साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ अपने कंप्यूटर्स को शेयर करवाए, मतलब के मल्टीपल यूजर्स के साथ। It is used when several users are linked through communication network to in a single network। ठीक है, एक कंप्यूटर के साथ मल्टीपल यूज़र कनेक्टेड है, तो वहाँ पे टाइम शेयरिंग का कॉन्सेप्ट जो है हम वो लेते हैं। मल्टीपल यूज़र एक ही सिस्टम के साथ कनेक्टेड है, तो हम उनको एक्सेस प्रोवाइड कर देते हैं, भाई ये तुम्हारा टाइम है, तुमने अपनी लिमिट में काम करना है, ये तुम्हारा टाइम है, तुमने अपनी लिमिट में काम करना है। तो यहाँ पे ये टेबल ड्रा हुआ है, मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोसेसिंग, नंबर ऑफ यूजर्स बताए हैं, नंबर ऑफ प्रोसेसर बताए हैं, ऑर्डर ऑफ प्रोसेसर है। ठीक है, यहाँ पे बताया मल्टीटास्किंग में नंबर ऑफ यूजर वन हो सकता है। देखिए मल्टीटास्किंग है, यूजर वन है, प्रोसेसर भी वन है, लेकिन जो काम है, प्रोग्राम है, वो कंकरेंटली ज़्यादा हो सकते हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग में यूज़र मल्टी है, मल्टीपल हैं, नंबर ऑफ प्रोसेसर वन है, ऑर्डर ऑफ प्रोसेसर जो है वो कंकरेंटली है। टाइम शेयरिंग में मल्टीपल यूज़र हैं, प्रोसेसर वन है, लेकिन टास्क सब को कंकरेंटली मतलब एक साथ प्रोवाइड किया जा रहा है। हाँ जी, सब एक्सेस कर रहे हैं वन बाय वन टाइम शेयरिंग के साथ। मल्टी प्रोसेसिंग में वन और मोर यूज़र हैं, प्रोसेसर भी टू और मोर है। देखिए मल्टी प्रोसेसिंग है, तो यूज़र भी बहुत हो सकते हैं। मल्टी प्रोसेसर में प्रोसेसर मतलब आपके सीपीयू भी बहुत हो सकते हैं, तो साइमल्टेनियसली एक साथ। हाँ जी, फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे पहले आता है इसका बूटिंग। बूटिंग क्या होती है? बूटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग द कंप्यूटर। हमें पता है कि बूटिंग क्या होती है, ठीक है, जब आप कंप्यूटर को स्टार्ट कर रहे होते हैं या रीबूट कर रहे होते हैं या रीस्टार्ट कर रहे होते हैं, दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड बूटिंग। सो ऐसा प्रोसेस जो कंप्यूटर को स्टार्ट करे उसको कहते हैं बूटिंग। ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट द कंप्यूटर टू वर्क, तो तब हमें जो हमारा कंप्यूटर है वो वर्क स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पे बूटिंग की टू टाइप्स हैं, एक होता है कोल्ड बूट, एक होता है वार्म बूट। हाँ जी, कोल्ड बूट क्या होता है? व्हेन कंप्यूटर इज टर्न ऑन आफ्टर इट हैज़ बीन पावर्ड ऑफ कंप्लीटली, इट इज़ कॉल्ड कोल्ड बूट। ठीक है, एक तो ये तरीका है कि आप पूरे अपने पीसी को शट डाउन करने के बाद चलाएं, उसको कहते हैं कोल्ड बूट। और एक होता है वार्म, व्हेन कंप्यूटर इज रीस्टार्टेड इट इज़ कॉल्ड वार्म बूट। जब हम कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं तो वो वार्म बूट होता है। जब हम कंप्यूटर को बंद करने के बाद कंप्लीटली दोबारा स्टार्ट करते हैं उसे हम कहते हैं कोल्ड बूट। तो यहाँ पे जो बायोस है उसका ये सिस्टम है, ठीक है। अब बायोस स्टैंड फॉर क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है। रोम का तो आपको पता है रीड ओनली मेमोरी है, ठीक है, परमानेंट एंड अनचेंजिंग मेमोरी।
रोम हमारी परमानेंट मेमोरी है, बिकॉज ये आर्किटेक्चर ने बना दिया हुआ, ये कभी भी चेंज नहीं होती। बायोस क्या है? बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम, दी पार्ट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट इंक्लूड्स द इंस्ट्रक्शन दैट कंप्यूटर यूजर टू एक्सेप्ट इनपुट एंड आउटपुट। सो बायोस वो चीज़ है जो आपकी, ये भी एक चिप होती है, ठीक है, सिल्वर कलर की। तो एक्चुअली ये क्या करती है? ये एक्सेप्ट करती है जो भी इनपुट और आउटपुट कंप्यूटर ने परफॉर्म करनी है, ठीक है, जो इनपुट आ रही है वो, जो आउटपुट देनी है वो। तो यहाँ पे ये डायग्राम है, यहाँ पे देखिए क्लियर समझ आ जाएगी। बायोस इज लोडेड, यहाँ पे समझे कि बायोस जो है कंप्यूटर के अंदर लोड हो चुका है। पावर ऑन, सेल्फ टाइम इज कम्प्लीटेड। अब ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो लोड हो रही है, ठीक है। फिर उसके ऊपर आप ये डिफरेंट काम जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। सिस्टम यूजर्स इज कंप्लीट, सिस्टम यूटिलिटीज आर लोडेड, फिर यूजर्स आर ऑथेंटिकेटेड। मतलब कि इतना काम हो रहा, ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हुई है, फिर उसके ऊपर डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस आप पूरी हुई हैं, फिर यूटिलिटी प्रोग्राम्स लोड हुए हैं। यूटिलिटी प्रोग्राम्स वो होते हैं जैसे कि आपके कंप्यूटर के अंदर ऑलरेडी कैलकुलेटर होता है, पेंट होता है, मतलब कि डिफरेंट आप जो भी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, डेस्कटॉप के ऊपर आइकन्स होते हैं, ये सारे आपके यूटिलिटी प्रोग्राम्स के अंदर आते हैं। सो ये प्रोसीजर बताया, पहले बायोस होगा रेडी, फिर पावर ऑन, सेल्फ कंप्लीट हो गई, आपका आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होना शुरू हो जाता है, फिर उसके बाद सारा सिस्टम अकम्प्लिश हो जाता है, फिर उसके बाद यूटिलिटी प्रोग्राम्स आहिस्ता 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 देखें हम कंप्यूटर ऑन करके वो रन होते हैं। फिर उसके बाद आपसे वो पासवर्ड वगैरह ये किसी सब कुछ मांगता है, तो आप वो ऐड कर देते हैं। ये हमें नहीं करना, जो चीज़ें मैं आप लोगों को करवा रही हूँ वही आप लोगों ने बस करनी है। ओके, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में देख लेते हैं यहाँ पे। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम डेट रिकॉग्नाइज एंड वर्क विद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रिटर्न फॉर एन अर्लियर ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड डाउनवर्ड कंपैटिबल। मतलब कि देखें, आप लोगों ने काफ़ी ऐसे सॉफ्टवेयर देखे हैं जो हम एंड्रॉयड का ही यूज़ कर रहे होते हैं, तो कुछ सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हैं तो वो कहता है दिस इज़ नॉट कंपैटिबल, मतलब कि वो इस वर्जन के साथ कभी भी डाउनलोड नहीं होगा। तो वो डिपेंड करता है कि आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इसके लिए नहीं बना, या फिर वो जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कर रहे हैं वो इतना हैवी है या इतना लो है कि वो इस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ डील नहीं कर रहा। तो इसमें 3 कैटेगरीज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आती है। एक तो आता है आपका स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम में देख लेते हैं, एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट वर्क्स ऑन अ डेस्कटॉप और नोटबुक कंप्यूटर इज कॉल्ड स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम। हाँ जी भाई, जो कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम वो होते हैं जो कि जैसे कि डेस्कटॉप और नोटबुक कंप्यूटर्स होते हैं, इसे हम स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। A standalone operating system that works with network operation system is called client operating system। तो हम इसको देखते हैं। इसमें सबसे पहले आता है आपका डोस, फिर ना से आपकी विंडो 95, विंडो एनटी, विंडो एक्सपी, ये आते हैं। हाँ जी, डोस को देख लेते हैं। डोस स्टैंड फॉर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इट वाज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट इन अर्ली 1980s फॉर पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है, ये याद रखिएगा, पर्सनल कंप्यूटर और सिंगल यूजर ऑपरेशन है ये, याद रखिएगा। डोस जो है आपका सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें एट अ टाइम सिर्फ एक ही टास्क हम परफॉर्म कर सकते हैं, इसलिए इसको सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। विंडो में तो हम मल्टीपल यूज़र काम कर रहे हैं ना, इसमें एक काम एक साथ सिर्फ एक ही वक्त में अप्लाई किया जा सकता है। ओनली वन यूज़र कैन वर्क एट अ टाइम, ओनली वन यूज़र वर्क कैन वर्क एट अ टाइम। Windows XP. Windows XP is a product of Microsoft Corporation. It was released in 2001. XP stand for experience. ठीक है, ये एक्सपीरियंस पर्पज़ के लिए बनाई गई थी। तो ये फास्ट भी थी और मोर रिलायबल थी। तब जो आपके वर्जन्स थे डोस से ज़्यादा, विंडो एक्सपी जो थी वो अच्छी थी। सो हमें डेप्थ में नहीं जाना कि ये क्या चीज़ है, बस आपको ये पता होने चाहिए कि सिंगल यूज़र पर्पज़ के लिए कौन सी है। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, मैकिनटॉश ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक मतलब मैकिनटॉश है ना, ठीक है, स्टैंड फॉर मैकिनटॉश ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ एप्पल। ठीक है, ये एप्पल जो आपकी कंपनी है, एप्पल फ़ोन्स बनाने वाली, वो उसने ये कॉन्सेप्ट दिया था ऑपरेटिंग सिस्टम का। इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट सक्सेसफुल GUI, ठीक है, ये सक्सेसफुल था मतलब कामयाब था। GUI स्टैंड फॉर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, और इट वाज रिलीज्ड विद मैकिनटॉश कंप्यूटर इन 1984।
हाँ जी, उसके बाद आपके आते हैं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। उससे पहले जो थे वो आपके स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम थे, अब आपके आते हैं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। आज जहाँ पे नेटवर्क का कॉन्सेप्ट आ जाए ना, तो बेटा समझो वहाँ पे सर्वर का कॉन्सेप्ट लाजमी आएगा। एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट सपोर्ट नेटवर्क इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, नेटवर्क क्या होता है? मैंने मल्टीपल कंप्यूटर्स एक साथ जोड़ लिए हैं, हम उसके साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, मैं आपके साथ देख कम्युनिकेशन कर रही हूँ, तो ये भी ओवरऑल एक नेटवर्क ही है ना, बस हम इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं। इट नॉर्मली वर्क्स ऑन सर्वर। हाँ जी, ये सर्वर के ऊपर होते हैं। सर्वर बहुत पावरफुल कंप्यूटर होता है, जैसे कि आपका इंटरनेट है वो एज अ सर्वर काम कर रहा होता है, वो मेन बैकबोन है, वो सबको ही एक्सेस प्रोवाइड कर रहा है। और हम सब क्लाइंट्स हैं। ठीक है, हम सब नोड्स हैं, हम सब क्लाइंट्स हैं। तो इसमें आपके विंडोज़ 90 सर्वर, विंडोज़ 2000 सर्वर, नेटवेयर, यूनिक्स, लाइनक्स एंड सोलरी सिस्टम जो है वो आ जाते हैं। तो इसमें आपने ये देखना है, नेटवेयर है। नोवेल्स नेटवेयर इज़ अ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इट इज़ डिज़ाइंड फॉर क्लाइंट सर्वर नेटवर्क्स। ठीक है, बस इतना ही काफ़ी है। ये किस पर्पज़ के लिए डिज़ाइन हुआ है? क्लाइंट सर्वर नेटवर्क के लिए, मतलब एक मेन और बाकी सारे क्लाइंट्स को जोड़ने के लिए। विंडो एंटी सर्वर, विंडो एंटी सर्वर इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। It is designed for client server network. The server in the network uses window net NT server. ठीक है, ये भी आपका जो है वो क्लाइंट सर्वर नेटवर्क है। यूनिक्स क्या है? यूनिक्स इज, हाँ जी, यूनिक्स इज मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, मल्टीटास्किंग में आपको बता दिया, वह यूजर वन है लेकिन टास्किंग जो है वो ज़्यादा है। टास्क आपके पास ज़्यादा है और कंकरेंटली हम इसमें काम कर सकते हैं। इट वॉज डेवलप्ड इन अर्ली 1970s एट बेल लेबोरेटरीज। मैनी वर्जन ऑफ दिस ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर अवेलेबल। सो इसके भी बहुत सारे वर्जन अवेलेबल हैं। और इसमें ये चीज़ याद रखिएगा, विंडो आपकी सबसे आसान होती है। इसमें आपको कमांड्स याद करनी पड़ती हैं, वो कमांड्स आप लिखेंगे तो आप फाइल्स ओपन कर सकें। सो इट इज़ वेरी पॉपुलर फॉर इट्स सिक्योरिटी। तो यूनिक्स जो है वो उसकी सिक्योरिटी के हिसाब से बहुत ज़्यादा सिक्योर है। हाँ जी, हम लाइनक्स की बात करते हैं। लाइनक्स इज़ द फ्री एंड मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। हाँ जी भाई, लाइनक्स टोटली फ्री है, इसमें हमें कोई भी एक्टिवेशन की नहीं लगानी पड़ती, ओपन सोर्स है, आपको प्रोवाइड किए जाते। इट वाज डेवलप्ड इन 1991। इट इज़ एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, वही बात। और इसके बहुत सारे पब्लिक सॉफ्टवेयर GUI इंटरफेस आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। और ये भी कमांड लाइन्स इंटरफेस होता है। ठीक है, कमांड्स के बेस पे काम करते हैं। मतलब कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, जैसे मुझे पेंट ओपन करना है तो मुझे पेंट के लिए कमांड लिखनी पड़ेगी, मुझे कोई फाइल कॉपी करनी है तो मुझे उसकी CP कमांड लिखनी पड़ेगी। तो इस वजह से ये कहा गया है कि कमांड लाइन है। सोलरीज, सोलरीज इज अ वर्जन ऑफ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ये आपके जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका वर्जन है। इट वाज डेवलप्ड बाय सन माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट सिस्टम्स। ठीक है, ये जो माइक्रो सिस्टम है आपका, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है जो भी आपकी ये डेवलप कर रही हैं कंप्यूटर सिस्टम, उन्होंने ही ये कंसेप्ट दिया था। इट इज़ अ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइंड फॉर ई कॉमर्स एप्लीकेशन। हाँ जी भैया, किस पर्पज़ के लिए बनाई गई है? ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, मतलब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं आप शॉपिंग वगैरह कर रहे होते हैं ऑनलाइन, तो ये होती है ई कॉमर्स एप्लीकेशन। उसके बाद आते हैं आपके एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज़ यूज्ड इन मोस्ट हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स एंड स्मॉल डिवाइसेस इज कॉल्ड एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये चीज़ क्या है? ये जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही हैं हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स हैं, मतलब आपके मोबाइल फ़ोन्स हैं, आप हाथ में लेके घूम रहे हैं, पाम वगैरह, मतलब पाम ऑपरेटिंग सिस्टम, पॉकेट PC, विंडो CE, मतलब ये सारे आपके एम्बेडेड सिस्टम हैं जो कि आप अपने हैंड हेल्ड का मतलब है स्मॉल डिवाइसेस। मोबाइल फ़ोन भी आपकी स्मॉल डिवाइसेस है, उसे पाम डिवाइस भी हम कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम है। सो हमने इसकी डेप्थ में नहीं जाना, बस ये देख लें, विंडो CE, पॉकेट PC 2002, पाम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये दोनों में डिफरेंस दिया गया है लाइनक्स और विंडोज़ के अंदर। लाइनक्स और विंडोज़ के अंदर क्या डिफरेंस है? लाइनक्स इज़ अवेलेबल फॉर फ्री एट अ मच लोअर प्राइस दैन माइक्रो। ये आपके फ्री अवेलेबल है, इसकी आपको कॉस्ट पे करनी पड़ती है। लाइनक्स रिलायबल है। ठीक है, इसको हमें विदाउट बूटिंग वगैरह इतनी नहीं करनी पड़ती। लेकिन जो आपकी ये आपका जो विंडो है ये बूटिंग पे बहुत टाइम वेस्ट करती है।
Many of available software program utilities and games are available on Linux are free aware, ठीक है, ओपन सोर्स है, लेकिन यहाँ पे आपको यूटिलिटीज एंड गेम्स वगैरह की कॉस्ट पे करनी पड़ती है। विंडो में देखते हैं ना, जब आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो वो आपको कहता है कि एक्टिवेट करें, कि दें, परचेज करें। सो समहाउ ये डोस एंड विंडोज़ के अंदर भी सिस्टम है। जो डोस है वो आपका कमांड लाइन है, जो कि आपका विंडो है ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम है। डोस आपका डिफ़िकल्ट टू लर्न है, विंडो आपकी ईज़ी टू लर्न है। विंडो आपको मल्टीटास्किंग प्रोवाइड करती है, लेकिन डोस आपको सिंगल टास्किंग प्रोवाइड करती है। ठीक है, ये जो ऊपर हमने देख लिया है उसी के बारे में लिखा हुआ है, तो इसको आपने अच्छे से व्यू कर लेना है। हाँ जी, अब हम बात करते हैं यूटिलिटी प्रोग्राम्स की। यूटिलिटी प्रोग्राम्स भी जब आपका सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो जाता है तो उसके अंदर यूटिलिटी प्रोग्राम्स भी लोड होते हैं। अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, देखें क्या कहा है, अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट इज यूज टू सॉल्व अ पार्टिकुलर प्रॉब्लम इज कॉल्ड यूटिलिटी प्रोग्राम। ये प्रोग्राम है एक पार्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज होते हैं, ये होते हैं आपके यूटिलिटी प्रोग्राम। सो जैसे कि डिवाइस ड्राइवर्स इंस्टॉल करने हैं, जैसे ये देखें, इस कंट्रोल पैनल के अंदर जाते हैं, आप डिवाइस ड्राइवर्स लिखते हैं, तो ये डिफरेंट आपके अलग-अलग यूटिलिटी प्रोग्राम्स आते हैं, ठीक है। ये देखिए डिवाइस ड्राइवर्स आ गए, इसी तरह मतलब इनको करने के लिए यूज़ कर रहे हैं ना, तो हम स्पेशल पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो ये आपके होते हैं यूटिलिटी प्रोग्राम। बैकअप, देखें बैकअप एंड रीस्टोर, इसको मैं सर्च कर रही हूँ, ये इसके ऊपर क्लिक कर रही हूँ, तो ये आपके आपके यूटिलिटी प्रोग्राम्स है। एक पार्टिकुलर टास्क के लिए हम परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये आपके यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं। जिसमें आपके फाइल व्यूअर आते हैं, फाइल कंप्रेसर होते हैं, मतलब जिसमें हम आर्काइव बना के फाइल को सेंड करते हैं ना, ज़िप फाइल बना के सेंड करते हैं, जिससे आपकी फाइल का साइज़ छोटा हो जाता है। डायग्नोस्टिक यूटिलिटीज़, मतलब कि आपको समहाउ कोई सॉफ्टवेयर नहीं मिल रहा, ठीक है, तो आप उसके डायग्नोस्टिक के ऊपर क्लिक करते हैं तो वो सर्च करना शुरू हो जाता है। अगर वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अवेलेबल होगा तो हो जाएगा, नहीं तो अदरवाइज नो, मतलब एरर दे देगा या कुछ भी आपको एक्शन परफॉर्म कर देगा। डिस्क स्कैनर होते हैं, एंटीवायरसेस हैं, डिस्क डीफ्रैगमेंटर है, बैकअप यूटिलिटी है, डाटा रिकवरी यूटिलिटी है। तो ये आपके यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं, जो भी आपको इंटरनली अपने सिस्टम के अंदर मिल रहे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम रन हो गया, ठीक है, जितने भी आपको प्रोग्राम्स मिल रहे हैं, जैसे कि ये डीफ्रैगमेंटेशन का भी लिखा हुआ था, ठीक है। डीफ्रैगमेंटेशन अगर हम करते हैं अपने सिस्टम के अंदर, जैसे कि मैं यहाँ पे क्लीन लिख रही हूँ, ठीक है, मैंने क्लीन लिखा, ये देखिए डीफ्रैगमेंटेशन आया, फ्री डिस्क के पेस आया। तो आप लोगों को ये दोनों काम करने चाहिए। इससे आपका जो सिस्टम है, आप आपकी मर्ज़ी जो सी मर्ज़ी डिस्क को चूज़ कर लें, ठीक है। तो आप उस डिस्क को चूज़ करें, जैसे मैं सी को चूज़ करती हूँ, मैंने इसको सिलेक्ट किया, ओके किया। अब मेरे पास जो आगे आ जाएगा, ये जो सारी फाइल्स होती हैं ना, ये आपकी टेम्परेरी फाइल्स होती हैं, मतलब रिसाइकल बिन में फेंकने वाली फाइल होती हैं, ये आपकी फ़िज़ूल तरीन होती हैं, बस इसने स्पेस ऑक्यूपाई की होती है। तो आप इसके ऊपर ओके करें, सेलेक्ट करने के बाद डिलीट फाइल्स कर दें, तो ये डिलीट हो जाएगी। हाँ जी, डीफ्रैगमेंटेशन क्या होती है? देखिए, जब हम कोई प्रोग्राम अनइंस्टॉल करते हैं, तो वो उस जगह पे स्पेस बना देता है, उसको हम फ्रैगमेंटेशन कहते हैं। जब हम उसको रिमूव करना होता है तो हम उसको डीफ्रैगमेंट करते हैं, मतलब उस स्पेस को वापस ख़त्म करते हैं। तो इसको एनालाइज़ करें, एनालाइज़ कर सकते हैं, एनालाइज़ करने के बाद देखेंगे, इसको तो नहीं करेंगे बिकॉज़ सी में भी फ्रैगमेंटेशन अकर हो जाए, बिकॉज़ वहाँ पे आपकी विंडो होती है। तो ये देखें, एनालाइज़ होने के बाद 0% फ्रैगमेंटेशन है, लेट्स सपोज़ करें यहाँ पे 1% आती है, तो फिर आप ऑप्टिमाइज़ के ऊपर क्लिक करते हैं और अपने पीसी को जो भी फ्रैगमेंटेशन होती है उसको रिमूव करते हैं। तो ये डिफरेंट आपके पास जो अ, यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं, जो भी आप विंडो के अंदर यूज़ कर। ओके स्टूडेंट्स, ये आप लोगों का था ऑपरेटिंग सिस्टम यूटिलिटी प्रोग्राम्स। बस हमने इतना ही कॉन्सेप्ट लेना है इसका, ठीक है। आपने ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना, आपको पता होना चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, यूटिलिटी प्रोग्राम्स क्या होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम ही होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आप लोगों को, ठीक है। ओके जी स्टूडेंट्स, बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।